36K तक की। तो सीन ऐसा था, लगभग 2016 के जब मैं था तो मैं दोस्तों के पास गया था, अपने स्कूल फ्रेंड्स के पास। सो दे वर प्लेइंग मिनी मिलिशिया, राइट। तो मुझे उस समय पता नहीं था कि ये क्या गेम होता है, तो उन्होंने मेरे फ़ोन में इंस्टॉल किया। उस समय मेरे पास जो फ़ोन था वही था, मोटो E2, घटिया फ़ोन था। तो उन्होंने इंस्टॉल किया, तो उस समय वो गेम उतना स्टेबल नहीं था, तो उसमें भी लैग होता था, लेकिन वो मल्टीप्लेयर गेम था। तो उस लैग में इतना तगड़ा इंटरेस्ट आया मुझे इस मल्टीप्लेयर गेम प्ले को देख के, क्योंकि मैंने इससे पहले आज तक कभी मल्टीप्लेयर गेम देखा नहीं था, स्पेशली ऑफलाइन लैन मल्टीप्लेयर गेम प्ले। लाइक इसमें आप हॉटस्पॉट कनेक्ट करके आप खेल सकते हो 8 बंदे मैक्सिमम। तो वो गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मिनी मिलिशिया। अगर आप सर्च मारोगे, मेरा ओल्ड नेम था मिलिशियन, तो मिलिशियन वर्सेस मोटल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम लगा। उसके बाद जो हमने खेलना शुरू किया, ऐसी एडिक्शन हुई कि मैं उस गेम में प्रो बनना चाहता था। बाकी दोस्तों ने छोड़ दिया, लेकिन मैं 1 महीने कंटिन्यू खेला ऑफलाइन, मतलब दोस्तों को बुला के एक जगह जमा करके खेलते थे, मोहल्ले वाले दोस्त। फिर एक जो मेरा दोस्त था कुलदीप तिवारी, सॉरी कुलदीप वर्मा, वो ऑनलाइन भी खेलता था, तो उसकी रैंक ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने उससे पूछा ये क्या सीन है, तो ऑनलाइन खेलने के लिए मैं भी ऑनलाइन गया। तो वहाँ मैं पिट गया ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ तो सारे असली प्लेयर्स थे, या तो मैं दोस्तों को मार के थक चुका था। तो वहाँ पे सीन ऐसा हुआ कि ऑनलाइन खेलते खेलते मुझे महसूस हुआ कि मैं इस गेम में उतना अच्छा नहीं खेल रहा उनके अगेंस्ट। तो मैंने टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो सर्च करनी शुरू कर दी। ऑफ कोर्स ही बात है, जितने भी अगर आप गेम में नूब होते हो तो आप क्या करते हो, टिप्स एंड ट्रिक। फिर आपको क्या मिलता है, क्लिक बेट। तो वही जितने भी क्लिक बेट वाली वीडियो थी मिनी मिलिशिया की, उसमें मैं सर्च किया। उसमें से फिर मेरे को प्रो प्लेयर्स की वीडियो सर्च होने लगी, जो फॉरेन के प्लेयर्स थे। उसमें नीचे था कॉमेंट मोटल का, उसने क्या लिखा था कि हे ब्रो आई वुड लाइक टू चैलेंज यू, मतलब उसने इनडायरेक्टली लिखा था अगर दम है तो मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर, मेरे को हरा के दिखा। तो मोटल का व्हाट्सएप नंबर मेरे को वहाँ से मिला। तो मैंने उसको वहाँ से मैसेज किया कि भाई मुझे, मतलब मैं खेलना चाहता हूँ 1v1, लेट्स सी कि आपके अंदर कितना दम है। तो मोटल के चैनल पर शायद तीसरी या चौथी वीडियो होगी, मैक्सटन वर्सेस मिलिशियन नाम से, और सॉरी मिलिशियन वर्सेस मोटल नाम से। तो वो मोटल में मैं साथ में पहली बार खेला। और मैं कैसे खेला, छत पे जाके धूप में बैठ के ये वो। फिर हम लोगों ने अपलोड करना शुरू किया, फिर मोटल ने मेरे को ग्रुप में ऐड किया, ग्रुप में मैंने लिंक स्पैम करने शुरू किए। उसके साथ साथ बहुत लंबी स्टोरी गाइस, ये बताते बताते मैं थक जाऊँगा। तो मैं इसको एज ए मतलब कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा चलो बता ही देता हूँ। तो ऐसे करते करते हम लोग लिंक में वीडियो स्पैम करते थे। और मोटल ने जिस ग्रुप में मेरे को ऐड किया था ना, वो कैसा ग्रुप था पता है, मान लो इस ग्रुप में ऐड किया, 50 बंदे होते थे, किक का ग्रुप था। उस 50 में से हर बंदा मेरे को पर्सनली डीएम करता था, ब्रो ज्वाइन माय ग्रुप। तो मैंने सबके ग्रुप ज्वाइन किए, 12 ग्रुप ज्वाइन किए। और उन 12 ग्रुप में डिफरेंस क्या था कि सारे बंदे सेफ थे, बस ग्रुप का एडमिन अलग था, ठीक है। तो लाइक अगर आप 12 ग्रुप ज्वाइन करते हो, आप एक ही ग्रुप में हो, बस उसका एडमिन अलग है। तो हर एक बंदे का वहाँ पे खुद का ग्रुप था, हर एक बंदे का वहाँ पे खुद का यूट्यूब चैनल था, और हर एक बंदा एक दूसरे को एक्सपोज करने के लिए आगे रहता था। तो इट वॉज द स्टोरी कि मैंने यहाँ पे कम्युनिटी में शुरू किया। अब मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं ग्रुप में लिंक स्पैम करता था पर्सनली सबको, जो 50 बंदे होते थे ग्रुप में, उनको पर्सनली लिंक स्पैम करता था। लिंक स्पैम करते करते मैंने पहला चैनल बनाया, उसमें मोटल का भी चैनल बना हुआ था, तो उसने अपलोड कर दी थी वीडियो। तो मैंने भी उसको देखा देखी करके पहला चैनल बनाया। तो पहला चैनल बनाया तो, लेकिन वो सक्सेस नहीं किया। वो 1 महीने के अंदर, मतलब मैं बोर हो गया उससे। नाम था उसका चैनल का गेमर मिलिशियन। तो मैंने इस चैनल को डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा चैनल बढ़ाया 1-2 दिन बाद, मिलिशियन नाम से। फिर इस बार मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ गया एल्गोरिदम। तो उसके बाद हम लोग बनाते गए वीडियो। तो मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए लगभग 2 महीने के अंदर। तो जब 100 सब्सक्राइबर हो तो कितनी खुशी हुई मुझे, मतलब आई वॉज लाइक कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। क्लास में जो सबसे सेकंड नंबर पर जो बंदा था, उसके 27-28 सब्सक्राइबर थे, और मेरे 100 थे। तो आई वॉज लाइक मेरे 100 सब्सक्राइबर हैं, अब मेरे अंदर कुछ औकात है क्लास में, मतलब सीना चौड़ा करके खड़े रहने के लिए। वो अलग बात है, 100 सब्सक्राइबर से ना कुछ मिलने वाला था, मतलब मतलब उतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। लेकिन वैल्यू ऑफ 100 सब्सक्राइबर वही जानता है जो खुद अपनी मेहनत पे 100 सब्सक्राइबर करे। और यूट्यूब पे जो सबसे हार्ड काम होता है ना, वो शुरू के 100 सब्सक्राइबर ही होते हैं, लेजिट सब्सक्राइबर, नॉट कि आप जाओ किसी से शॉर्ट आउट मांगो ये वो। मतलब शॉर्ट आउट मांगना भी ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन जो शुरू 0 से 100 जो करता है ना, उसको एक्चुअली में 100 सब्सक्राइबर की वैल्यू पता होती है। फिर क्या था, धीरे धीरे करके मैं अपलोड करता गया। उसके बाद बीच में मेरे काफ़ी सारे दोस्त बने, किंग एंड ब्रू, गेम एट ग्लैंस, उनके साथ कोलाब वोलाब करके, मोटल के साथ 1v1 करके, या फिर उसके साथ मैंने साथ में भी कई गेम प्ले डाले थे। तो वो डाल के हम किसी तरीके से 7 महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर पहुंच गए। और क्या हुआ, 1000 सब्सक्राइबर के बाद मैंने कुछ गलती की होगी यूट्यूब पे, तो यूट्यूब ने मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया। अब आप खुद सोचो, 7 महीने लगे 1000 सब्सक्राइबर करने में, और यूट्यूब आपका चैनल एकदम से टर्मिनेट कर दे। तो वो फीलिंग ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकता। वो अभी भी मेरे को याद करके मेरे होश उड़ जाते हैं कि ऐसा भी कभी मेरे साथ हुआ था। तो उसके बाद मैं लगभग 1 हफ्ते तक मैं यूट्यूब पे चैनल बनाने का सोचा नहीं। फिर अंतिम में जाके मैंने बना ही लिया चैनल सेम नाम से। और इस बार जो मेरी मदद की वो थी किंग एंड ब्रू, और एक बाहर का यूट्यूबर था मिस्टर रेबल करके।
तो उसने मेरी मदद की। उसके बाद उसने मेरी मदद करने के बाद जब उसने मेरी मदद की तो मैंने 1 हफ्ते के अंदर वापस से 500 सब्सक्राइबर गेन कर लिए। पर यू नो व्हाट क्या होता है कि यूट्यूब को मेरा फिर से वो क्लिकबेट स्टाइल पसंद नहीं आया। गाइस क्लिकबेट करना भी एक आर्ट है। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ यू आर डूइंग द क्लिकबेट इन रॉन्ग वे देन यू माइट गेट अ टर्मिनेशन। तो इसलिए मेरे को जो क्लिकबेट मैं जो भी करता हूँ वो एक फ्रेंडली क्लिकबेट होता है। लेकिन उस समय जो मैं क्लिकबेट करता था वो एक ऑफेंसिव क्लिकबेट होता था कि मैं क्लिकबेट करता था एक क्लिक के लिए। अभी जो मैं क्लिकबेट करता हूँ वो ये होता है कि आप अगर क्लिक करोगे तो आप देखोगे मेरी वीडियो का जो एवरेज वॉच टाइम है वो 60% से ऊपर रहता है। इट मीन्स कि लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है जो क्लिक करते हैं। तो दोबारा चैनल टर्मिनेट हुआ, इस बार तो मैं सदमे में चला गया। तो वहाँ से फिर मैं क्या हुआ, मैंने यूट्यूब सोचा कि ये मेरे बस का नहीं है, मैंने छोड़ दिया, क्विट कर दिया। लाइक 6 महीने के लिए मैंने क्विट ही कर दिया यूट्यूब। मैं कम्युनिटी से गायब हो गया, पूरा लुप्त हो गया। लेकिन कॉन्टैक्ट में किसके था, मोटोरोला कॉन्टैक्ट में था, किंग कॉन्टैक्ट में था, इनके कॉन्टैक्ट में था, लेकिन वो कम्युनिटी से गायब हो गया। उसके बाद क्या सीन था, उसके बाद जब 6 महीने बाद शायद सितंबर का महीना चल रहा था 2017 के 17 का सितंबर, मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब पे वापस आऊँ। पता नहीं क्यों अंदर से आया फीलिंग कि आई शुड कम बैक ऑन यूट्यूब। तो मैंने क्या किया कि आ गया वापस जब। लेकिन दिक्कत ये थी कि डिवाइस नहीं था मेरे पास। तो मैंने किसी तरीके से डिवाइस का जुगाड़ किया, क्योंकि मेरे को एक अच्छा डिवाइस चाहिए था। मैं मोटो ई में खेल कर थक चुका था, मोटो ई 2 में, ठीक है। तो डिवाइस अच्छा नहीं था मेरे पास। तो डिवाइस किसी तरीके से मैंने पापा से बोला, तो मेरे को 9,000 रुपये का वो था ना रेडमी 4 नहीं, ना कि नोट 4 भी नहीं, रेडमी 4 ओनली। तो वो मैंने ले लिया किसी तरीके से। फिर मैंने स्टार्ट करना अपलोड किया, ठीक है। सितंबर से उस किसी और चैनल पे मल्टीप्लेयर गेम प्लेज अगर आप सर्च करोगे अभी मिल जाएगा। अब उस चैनल का एक्सेस किसी और के पास है, लेकिन उस पर जितनी भी वायरल वीडियो है ना पबजी की, वो सब मेरी है। वो आवाज़ भी आपको पहचान में आ जाएगी। लेकिन उसमें मैं इंग्लिश में बोला करता था इंग्लिश सीखने का कीड़ा था ना। तो उसमें मैं अपलोड करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं कम्युनिटी में आया, मैं अच्छा खेलने लग गया एक्चुअली में, क्योंकि अगर इफ़ यू हैव अ गुड डिवाइस देन यू विल प्ले वेल, ये सच्चाई है। अगर आप किसी भी गेमिंग कम्युनिटी में जाते हो तो प्रो वही बन पाता है मोस्टली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसके पास अच्छा डिवाइस हो। नहीं तो प्रो बहुत सारे बंदे होते हैं, लेकिन वो कभी कभार क्या होता है फ्रेम ड्रॉप के कारण या फिर किसी लैग के कारण मर जाते हैं। मैंने 1-2 यूट्यूब पे गेम प्ले देखा ही, स्पेशली कुछ नेपाल के क्लैन थी जो मतलब एक्चुअली में अच्छा खेलती थी, लेकिन उनका थोड़ा ड्रॉबैक ये रहा था कि उनको फ्रेम ड्रॉप के चक्कर में वो लोग बेचारे क्रू चैनल से बाहर हो गए। तो यस गाइस, डिवाइस मैटर करता है। तो मैंने मल्टीप्लेयर गेम प्लेस पे अपलोड करना स्टार्ट किया अक्टूबर 2017 में। मिलिशियन नाम से अपलोड करता था, मतलब मेरे कैरेक्टर का नाम मिलिशियन था, चैनल का नाम था मल्टीप्लेयर गेम प्लेस। करते 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 मेरे 4,000 सब्सक्राइबर हो गए। उसके बाद मैं होता है कि 4,000 सब्सक्राइबर होने के बाद क्या सीन था कि मोटल अभी भी नीचे ही पड़ा हुआ था, तो उसको भी आना था। मैंने उसको एक चीज़ तो बोल दी थी कि मिनी मिलिशिया में ऊपर आना नहीं है, नॉट पॉसिबल, लाइक दिसंबर में। तो पबजी के बारे में पता था कि मोबाइल में आएगा, तो मैंने कहा कि एक बार ट्राई करके देख लेंगे पबजी फोर्टनाइट जो है। तो दिसंबर में क्या हुआ, जब मेरा चैनल एक्चुअली में ग्रो होना शुरू हुआ मल्टीप्लेयर गेम प्लेस, मेरा जो डिवाइस था वो स्नैच हो गया था दिसंबर के आसपास। मेरे को डेट भी याद है, शायद 12 दिसंबर के आसपास। तो उसके बाद मैं सदमे में चला गया कि अब मैं यूट्यूब तो कंटिन्यू रख नहीं सकता। उसके बाद सीन क्या हुआ, यहाँ जो मेरी मदद की, वो मदद की सबसे ज़्यादा मदद की यहाँ पे मोटल ने, और एक गेम एक्स 7 नाम का चैनल था उसने, मतलब दोनों दोस्त थे। उन्होंने वो लोग क्या करते थे, मेरे अकाउंट से रिकॉर्ड करते थे। मतलब 2 अकाउंट बना रखे थे, मतलब उसमें यूज़र नेम नहीं होता किसी के पास फिक्स, एक यूज़र नेम कितने भी लोग रख सकते हैं। तो मोटल मेरे लिए रिकॉर्ड करता था, वो रिकॉर्ड करके मेरे को भेजता था वीडियो, और मैं उसको अपलोड करता था एडिट करके। तो यहाँ पे मोटल ने मेरी काफ़ी मदद की, इसलिए जितने भी वीडियो है दिसंबर के बाद उसमें कंट्रोल अलग है। ऊपर से कोई भी मेरे को चैलेंज करता था मैं मोटल को भेजता था, ठीक है। उस समय मोटल ने लगभग आईपैड ले लिया था, तो वो अच्छा खेलने लग गया था, ठीक है। तो मेरा भी फ़ायदा होने लग गया कि चलो अच्छा है मोटल मेरे रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन अंदर से मेरे को ये भी आता था कि ये क्या सीन चल रहा है, मैं 2 बंदों से रिकॉर्ड करा रहा हूँ, गेम एक्स 7 और मोटल, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, थोड़ा सा मेरे अंदर ये हुआ कि ये थोड़ा सा गलत चल रहा है। तो अंतिम में जाके मैंने कहा चलो छोड़ो। अप्रैल में जाके मेरे को दोबारा डिवाइस मिला, वो डिवाइस था Realme 1। लेकिन क्या था Realme 1 में, पबजी उस समय आ चुका था। तो अप्रैल के आसपास में क्या हुआ कि पबजी शायद अप्रैल फेब में ही आ गया था, पर मैं अप्रैल में मेरे को डिवाइस मिला नया 2018 के, लेकिन मैं उसमें अपलोड नहीं करता था। तो मैंने यूट्यूब पे छोड़ ही दिया कि अब मैं कभी कम बैक कर पाऊँगा। उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे जाते गए तो मल्टीप्लेयर गेम प्लेस पर मैं अपलोड कर ही था मिनी मिलिशिया। तो उसमें मोटल की वीडियो मैं एक्चुअली शेयर किया करता था। लाइक मैं ऐसा था कि मैं किसी को बोलना ना पड़े। कभी होता है ना कि आपके दोस्त आपसे कुछ बोल नहीं पाते, तो मोटल पहले बहुत ही मतलब वो इतना जब आप कॉन्फिडेंस देखते हो उसके अंदर, वो उसके अंदर उस समय नहीं था। वो लाइक बोलने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस टाइप की चीज़ों में कौन बोलेगा कॉन्फिडेंस से कि ब्रो मेरा वीडियो प्रमोट कर दे। तो वो मुझे पता था कि उसको कुछ मदद चाहिए। तो लाइक आई यूज़ टू हेल्प हिम विदाउट कुछ करे। तो वहाँ पे आगे आगे जैसे जैसे हम आगे गए,
तो पबजी ट्रेंड में आता गया, लेकिन मैं अपलोड तो कर नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे मैंने क्या स्टार्ट किया, मोबाइल में मैं गेम प्ले तो डाल नहीं सकता था क्योंकि बहुत ख़राब फ़ोन था। तो मैंने क्या किया, स्क्रिप्टेड ट्रोलिंग वीडियोज़ बनाई। तो हाँ गाइस, जितनी भी आप ट्रोलिंग वीडियोज़ देखते हो ना, सारी स्क्रिप्टेड होती है। यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो है ट्रोलिंग, ऑल आर स्क्रिप्टेड। तो आपको जो भी लगता है, चाहे वो इरेजेबल निंजा हो, चाहे वो, मैं डायरेक्ट नाम लूँगा, मुझे किसी का डर नहीं। तो जितने भी आप ट्रोलिंग वीडियोज़ देखते हो, सारी की सारी स्क्रिप्टेड हैं। और ये बात मेरे को कैसे पता, क्योंकि मैं जब इस लाइन में आया ना, मेरे को आइडिया हो गया कि हाँ, ये सारी चीज़ें इस तरीके से बनती है। नहीं तो आप खुद सोचो, पबजी पीसी के प्लेयर का इतने नूब है कि सामने सड़क पे इतनी सारी चीज़ें देख के ओ माय गॉड करते हुए लूटते जाएंगे। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ऑल आर स्क्रिप्टेड बट दे डू फॉर फन। तो इतना चलता है, ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद मैंने स्क्रिप्टेड जो था ट्रोलिंग वीडियोज़ बनाना शुरू किया। तो स्क्रिप्टेड ट्रोलिंग वीडियो से मेरा कितना फ़ायदा हुआ। लाइक स्क्रिप्टेड ट्रोलिंग वीडियोज़ वॉज द रीज़न कि मेरा चैनल जो था ये पबजी वाला, पबजी वाला चैनल, मतलब ये बात मैं सितंबर में आ गया हूँ। मैंने बीच की कुछ सारी चीज़ें गायब कर दी है। सितंबर में मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। तो उससे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं, अगर आप पास्ट में जाकर देखो तो मेरी काफ़ी वीडियो वायरल है ट्रोलिंग पे। और ये ट्रोलिंग वीडियो मैंने बनाना कहाँ से सीखा, KC2 के चैनल पे देख के। मैंने कहा ये तो अच्छे से बना रहा है, मैं भी बनाता देखता हूँ, मतलब ये बना के कमा रहा है तो हम भी कमा सकते हैं। तो एक्चुअली में ये आइडिया काम किया। यही होता है गाइज, आप दूसरों को देखो, एनालाइज करो कि हाउ दे आर डूइंग ऑन यूट्यूब, मतलब वो क्या कर रहे हैं ऐसा कि जिसके कारण वो ग्रो हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा ना एनालाइज करना सीखो। ऐसा करोगे तो किसी को देख के कॉपी करना या मॉडिफाई करना है बुरी चीज़ नहीं है, उसको देख के सीखना भी अच्छी चीज़ होती है। तो KC2 को देख के मैंने ट्रोलिंग वीडियो स्टार्ट की, क्योंकि वो एक ऐसा फैक्ट था कि मुझे पता था कि मैं भी इस टाइप की एडिटिंग कर सकता हूँ। एंड इवन तो मैं इससे अच्छी एडिटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस था एडिटिंग का। तो मैंने ट्रोलिंग वीडियोज़ बनाना शुरू किया, वो वायरल होती गई। और मैंने लगभग, उससे पहले भी मैं जो गेम प्ले डालता था, अगर आप नोटिस करो तो वो आर्केड के गेम प्ले होते थे, क्योंकि वो आसान होते थे। क्लासिक का गेम प्ले मैं डालता था, वो सोल के साथ जब पहला कमेंट्री है वो मैंने अपने रियलमी में खेला है। मुझे ही पता है कि मैं उसमें कैसे खेलता था ना, उसमें रिकॉइल कंट्रोल होता था बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी थिंग्स, कि अगर आप हाई सेंसिटिविटी खेलते हो लो एंड डिवाइस में, तो आपका काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप महसूस होता है, स्क्रीन पे दिखता है। तो वो उसके चक्कर में खेल नहीं पाता था। तो इसी कारण अगर आप मेरे रियलमी में DP का स्प्रे देखो तो वो इतना हिलता है, लेकिन वही अगर आप XR में देखो तो वो रत्ती भर में नहीं हिलता। कारण यही है गुड डिवाइस। इफ़ यू हैव गुड डिवाइस, योर रिकॉल कंट्रोल विल बी गुड। बस आप सेंसिटिविटी को थोड़ा सा मास्टर करना सीखो। आपको आइडिया होना चाहिए किस सेंसिटिविटी पे कैसे रिकॉल काम करता है। उसके बाद ट्रोलिंग वीडियोस वायरल हुई, तो मैंने आईपैड लिया। मतलब उतने ज़्यादा पैसे नहीं आए थे, लगभग आए थे 14,000 रुपये के आसपास। यूट्यूब से माई फर्स्ट अर्निंग वाज 14,000 के आसपास ही था, 14 से 13 इतना ही आया था जहाँ तक मुझे याद है। तो उस पैसे से मैं आया, तो मैं पैसे आने थे 22 तारीख को, लेकिन उससे पहले मैंने घर में बोल दिया कि मेरे इतने पैसे आएंगे, मेरे को आईपैड दे दो खरीद के। तो घर वाले, मतलब होता है ना, ये मजाक कर रहा है, इसके पास का कुछ भी नहीं है। यही सीन KC2 के साथ भी हुआ था, क्योंकि उसके पैसे आ नहीं रहे थे महीने भर तक। तो उसने भी कहा था कि मेरे $2,000 आएंगे, तो KC2 पे यकीन नहीं किया। मैं तो फिर भी, मेरे तो 12,000 रुपये थे, मैंने बोला कि मेरे इतने आएंगे, किसी ने यकीन नहीं किया। उसके बाद मैंने किसी तरीके से कन्फेस किया कि ऐसा हो सकता है, तो मेरे को आईपैड मिल गया यूट्यूब मनी से पहले ही। तो मेरे को पापा ने आईपैड खरीद के दिया। उसके बाद जब फर्स्ट अर्निंग आई 14,000 की, वो बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। तो आईपैड खरीदने के बाद आपको पता ही है कि मैंने बीच बीच में काफ़ी सारे चेंजेस किए। पहले मैं गेम प्ले डालता था म्यूज़िक के साथ, अच्छे गेम प्ले, या फिर नॉर्मल गेम प्ले, जैसे आप देखते आते हो कि बिना म्यूज़िक के एकदम सन्नाटे वाला गेम प्ले, सोलो वर्सेस स्क्वाड, डायमंड टायर, प्लेटिनम टायर, 24 किल 25 किल। तो उस टाइप का गेम प्ले मैं सोचा डालूँ, लेकिन फिर सोचा चलो छोड़ो, मैं सोल जोन कर ही चुका था। तो हम लोग अच्छे अच्छे लॉबी में खेलने लग गए। तो अच्छी लॉबी में क्या होता है, इफ़ यू आर प्लेइंग इन अ गुड लॉबी देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट 30 किल्स 20 किल्स। वो कब होता है, कभी कभार क्या होता है सीन में, मैच मेकिंग में, कि आपको कॉन्करर पे होकर भी आसान लॉबी मिल जाती है, क्राउन की लॉबी, डायमंड की लॉबी मिल जाती है। ये क्योंकि देखो, मैं, अब लोग कहते हैं कि मैं हाई टायर पे नहीं खेलता, मतलब अभी के हिसाब से मैं एक्चुअली में हाई टायर पे नहीं खेल रहा। लेकिन जब पहले मैं खेला करता था तो मैं एशिया रैंक 3 तक के लॉबी में खेला, क्योंकि मोटल उस समय इतने पे ही था। उसका नोवा किंग एशिया नंबर 1 कॉन्करर जा चुका है, नोवा किंग, या फिर बोलते शायद #2 गया था। तो वहाँ पे भी मैं खेला, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि यस, ये कॉन्करर लॉबी एक्चुअल में क्या होती है, क्या होती नहीं होती। तो वहाँ पे मैंने गेम प्ले, अच्छे अच्छे गेम प्ले अपलोड करने शुरू किए। तो उस गेम प्ले में जो जितने भी 40 किल आप देखो कॉन्करर लीग के, वो क्या होता था कि हम 2-3 गेम जब मरते थे तो एक लॉबी आसान आती थी, तो उसमें हमारे किल हो जाते थे इतने। तो वो एक्चुअली में गेम प्ले हमारा कॉन्करर टायर पर रह के ही था। मतलब उसमें कोई एक बंदा भी, अगर मैच मेकिंग में क्या होता है, अगर आपके पास 2 या 3 बंदे हैं हाई लीग के, तो डेफिनेटली बात है कि आप उसके लीग में मैच हो गए। तो इसके चक्कर में हम अच्छे अच्छे गेम प्ले अपलोड करते गए। और इसी के साथ मेरा वो जो सीरीज़ था, जो मैं पहले गेम में अपलोड करता था गाइज, मैं मानना बताऊंगा, पहले वाली जो लॉबी होती थी वो एक्चुअली में अच्छी होती थी। मतलब उसमें जो सामने वाले प्लेयर्स होते थे, वो
किसी भी मतलब जो आप 24 किल 25 किल वाला सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले देखते हो ना, वहाँ पे वो कर देंगे, वो उस टाइप की लॉबी होती थी। लेकिन फिर मैंने देखा जो ऑडियंस को जो गेम प्ले पसंद है वो कौन सा पसंद आता है, जिसमें कि आप हाई किल्स करो, चाहे आप बॉट मारो, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो ऑडियंस को यही गेम प्ले पसंद है। तो इसी चक्कर में अगर आप देखो जितनी भी वीडियो वायरल होती है पबजी की, उसमें यही होता है, बंदा 26 किल ले रहा है डायमंड पे प्लेटिनम पे, वो उसकी वायरल हो जा रही है। फिर उसके बेसिस पे लोग जज करते हैं, यहाँ अगर ये होता तो 25 किल ले जाता। लाइक एक मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि किस लॉबी में 25 किल लेना पॉसिबल है, किस में नहीं। तो ये बात ऑडियंस को नहीं पता होती, ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है इस सब चीज़ों को लेके। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि यही कारण है कि मैं अब जो भी गेम प्ले डालता हूँ डुओ वर्सेस स्क्वाड डालता हूँ, क्योंकि पता नहीं ऑडियंस को वही पसंद है। तो अब देखो, अब अगर आपको कम मेहनत करके ज़्यादा मिल रहा है रिटेंशन, तो आप वही करोगे ना। तो यही कुछ कारण है कि मैं अभी जो गेम प्ले डालता हूँ वो मुझे पता है कि वो ज़्यादा हाई टायर नहीं है, क्योंकि अब मैं गेम प्ले डाल रहा हूँ वो एंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए डाल रहा हूँ। अगर मैं अपना प्रो गेम प्ले दिखाना चाहूँ तो मैं वापस कम बैक कर सकता हूँ, वापस मैं 4-5 घंटे खेलूंगा, उसके बाद मैं वापस से अपने आ जाऊँगा। क्योंकि क्रू चैलेंज भी हमने जब खेला था तो उसमें सारे अच्छी क्लान्स आती है, सारे अच्छे प्लेयर्स आते हैं। तो वहाँ पे हमें पता है कि किस तरीके से हम एशिया 11th में गए थे, तो स्ट्रैटेजी पता है। और ऊपर से अगर आप बात करो क्लासिक में और क्रू चैलेंज कॉम्पिटिटिव में काफ़ी फ़र्क होता है। तो जिस तरीके से हम क्लासिक में खेलते हैं उस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव में नहीं खेलते। क्लासिक में क्या होता है, मैं मज़े में जाता हूँ, बिना डर के घुसो ये वो, बिना दिमाग लगाए। इसी चक्कर में कभी कभार हमारा 1v2 हो जाता है, 1v3 हो जाता है। जैसे कल के गेम में मेरा मोटल रेगल्टोस का 1v3 हो गया, ठीक है, किसी ने। अब इस बेसिस पे लोग आपको ताना मारेंगे कि इसने तेरे को 1v3 मारा, इसने तेरे को 1v2 मारा। तो ये भी थोड़ा गलत है। आप इससे इस टाइप की चीज़ें मत कीजिए कि क्लासिक में अगर कोई आपको 1v2 मारता है, इससे अगर अब मैं एग्जांपल लूँ तो मेरे को 1v2 तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों ने मारा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं इन सब से मतलब सारे प्लेयर अपने आप में अच्छे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एक पुरानी चीज़ को लेके बैठ जाओ, क्योंकि एक गेम से कुछ नहीं पता होता गाइस। क्योंकि हम जितने भी क्लासिक्स खेलते हैं, या तो मैं चॉकलेट खाते हुए खेलता हूँ या फिर कुछ खाते हुए ही खेलता हूँ। अगर आप कल भी मोटल के स्ट्रीम में देखो तो मैं एलगाटो सेटअप करते करते खेल रहा था, लाइक बीच बीच में। तो यस गाइस, इस तरीके से कभी भी